चंद्र राशि कर्क का मासिक राशिफल अगस्त 2024। स्वास्थ्य। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो अनुकूल रहने की संभावना है, लेकिन पूरे ही महीने शनि देव का अष्टम भाव में वक्री अवस्था में विराजमान रहना ये संकेत देता है कि आपको अपनी सेहत के प्रति तनिक भी लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। ये समय किसी बड़ी बीमारी को जन्म दे सकता है, लेकिन आप यदि चौकन्ने हैं और अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहते हैं तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप इन सभी समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज एकादश भाव में महीने की शुरुआत में षष्ठेश और नवमेश देवगुरु बृहस्पति के साथ स्थित रहकर आपको नौकरी में मजबूत स्थिति प्रदान करेंगे। आपके अनुभव का लोहा हर कोई मानेगा। आप न केवल मेहनत और अनुभव बल्कि ईमानदारी और कर्मठता के साथ अपने काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। आपको जो भी काम मिलेंगे आप उनमें अपना सर्वस्व झोंक देंगे, जिससे आपको अच्छी सफलता मिलेगी और नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज अष्टम भाव में वक्री अवस्था में विराजमान रहकर आपको बार बार इस बात का ध्यान दिलाएंगे कि कोई भी काम ऐसा ना करें जो कानून के विरुद्ध जाए, और अपना टैक्स भी समय पर चुकाएं, अन्यथा आपको व्यापार में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान रहकर पूरे महीने आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे आपको व्यापार में नित्य नए लोगों से संपर्क स्थापित करने का मौका मिलेगा और उनके माध्यम से व्यापार में आगे बढ़ाकर आप अपने व्यापार को सही दिशा में आगे बढ़ा पाएंगे। सरकारी क्षेत्र से भी लाभ हो सकता है। आपको इस महीने अपने अधीन काम करने वाले लोगों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए और बिना वजह किसी अहम भावना से ग्रसित होने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने की वजह से कुछ लोग आपके यहाँ से काम करना छोड़ सकते हैं और उस वजह से आपको कुछ समस्या हो सकती है। इसलिए सभी से अच्छा व्यवहार करें, जिससे आपका व्यापार भी उन्नति करेगा। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। यदि प्रेम संबंधों की बात करें तो महीने की शुरुआत बहुत बढ़िया रहेगी। दूसरे भाव में बुध और शुक्र तथा एकादश भाव में बैठे मंगल और बृहस्पति, जिनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, इससे प्रेम संबंधों में प्रगति आएगी। आप और आपके प्रियतम एक दूसरे के और निकट आएंगे, एक दूसरे से प्यार भरी बातें करेंगे, अपने रिश्ते के महत्व को समझेंगे, एक दूसरे की अहमियत अपने जीवन में आपको महसूस होगी। कुछ समय के लिए यदि आप एक दूसरे से बात नहीं कर पाए तो आपको उनकी कमी महसूस होगी। यह आपको एक अच्छे रिश्ते की ओर लेकर जाएगा। यह महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसे आप प्यार करते हैं उन्हें शादी का प्रस्ताव दे सकते हैं, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको उसमें सफलता मिल सकती है और आपका प्रेम विवाह के योग प्रबल हो सकते हैं। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो आपको थोड़ी सावधानियां रखनी होगी, क्योंकि महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज आपकी राशि में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे, जो वैवाहिक संबंधों में कुछ कठिनाई दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज स्वयं अष्टम भाव में वक्री अवस्था में होंगे, जो ससुराल पक्ष से भी कुछ उतार चढ़ाव दिखता है। सूर्य और शनि का षडाष्टक योग वैवाहिक संबंधों में तनाव का कारण बन सकता है, इसलिए अपनी ओर से ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच विवाद ज्यादा बढ़ जाए। हालांकि अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके सप्तम भाव पर दृष्टि बनाए रखेंगे, जिससे आपका रिश्ता समन्वय पूर्वक चलता रहेगा और कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आ पाएगी। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए और आवश्यक होने पर उपचार करना चाहिए। एक दूसरे को पर्याप्त समय दे, जिससे सभी समस्याएं दूर हो सके और आपका रिश्ता प्रेम पूर्वक चलता रहे। सलाह: आपको प्रतिदिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना एक साथ करनी चाहिए। शनिवार के दिन छाया दान करना आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपको चींटियों को आटा डालना चाहिए और मछलियों को दाना डालना चाहिए। मंगलवार और शनिवार के दिन श्री बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। सामान्य: यह महीना कर्क राशि के जातकों के लिए कई मायनों में अनुकूल परिणाम देने वाला महीना साबित हो सकता है। बस आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। राशि से अष्टम भाव में वक्री शनि महाराज स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियों की ओर इशारा कर रहे हैं। यदि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं तो कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
मानसिक तनाव अधिक हो सकता है, इसलिए ज्यादा सोच विचार करने से बचें और स्वयं को अकेला समझने की भूल ना करें। जहां तक आपके करियर की बात है तो करियर के उद्देश्य से यह महीना अनुकूल रहेगा। आपको अच्छी सफलता मिलेगी। दशम भाव के स्वामी मंगल के दूसरे भाव में होने से आपको अपनी नौकरी में मजबूती हासिल होगी। आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के कृपा पात्र भी बनेंगे और आपके कार्यक्षेत्र में भी अच्छे काम की प्राप्ति होगी। छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भी एकादश भाव में दशम भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज तथा भाग्य स्थान के स्वामी भी बृहस्पति ही हैं। इस कारण से आपको इस दौरान बड़ा पद प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। आपकी पदोन्नति हो सकती है और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना संभाल कर चलने का होगा। व्यापार को लेकर पूंजी निवेश करने की आवश्यकता महसूस होगी। प्रेम संबंधों में प्रगति आएगी। हल्का फुल्की कहासुनी के बावजूद आप अपने रिश्ते में अच्छे से समय व्यतीत करेंगे। एक दूसरे से विवाह करने की ठान सकते हैं। आपका रिश्ता भी पक्का हो सकता है। विवाहित जातकों के वैवाहिक जीवन में हल्के फुल्के उतार चढ़ाव के बाद प्यार भरे पलों की आहट होगी। परिवार में वृद्धि का समय हो सकता है, इसलिए परिवार में संतान के जन्म पर भी ध्यान दे सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए महीना अनुकूल रहने वाला है। आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपकी मेहनत सफल रहेगी और आप अपने कार्यों में अनुकूलता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का वास होगा। आप अनचाही यात्राओं से बचने की कोशिश करें। वित्त, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। दूसरे भाव में बुध, शुक्र धन संचय करने में मदद करेंगे और आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे, तो एकादश भाव में मंगल और बृहस्पति विभिन्न माध्यमों से धन आगमन के रास्ते सुलभ करेंगे और आपकी आमदनी में दिन प्रतिदिन वृद्धि के योग बनेंगे। इस प्रकार इस महीने की शुरुआत आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा करेगी। हालांकि अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज की वजह से कुछ अवांछित यात्राएं, किसी का बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य और खर्च आपको थोड़ा परेशान जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपकी आमदनी भरपूर होने से आपको इन समस्याओं में कमी आएगी। 26 अगस्त से मंगल मिथुन राशि में द्वादश भाव में जाएंगे, तब कुछ खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है और आपकी यात्राएं बढ़ने से और कामकाज के सिलसिले में भी अधिक यात्रा करने से कुछ खर्च हो सकते हैं। फिर भी यह कहा जा सकता है कि यह महीना आपको खुशियां भी देगा और आर्थिक रूप से मजबूती भी देगा। आपको महीने के उत्तरार्ध में जब 16 अगस्त से सूर्य सिंह राशि में द्वितीय भाव में जाएंगे तो सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग भी बनेंगे। मित्र एवं परिवार, यह महीना पारिवारिक तौर पर सामान्य रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र जैसे ग्रह विराजमान रहेंगे, जो घर के माहौल को हल्का और प्रेमपूर्ण बनाए रखेंगे, जिससे आपसी सामंजस्य बेहतर बनेगा। मंगल ग्रह की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर महीने की शुरुआत में रहेगी, जिससे बीच बीच में कुछ तकलीफियां भी बढ़ सकती हैं। वक्री शनि महाराज अष्टम भाव में बैठकर दूसरे भाव को देखेंगे, इससे भी परिजनों के बीच कुछ कड़वी बातें हो सकती हैं। बुध महाराज वक्री अवस्था में 22 अगस्त से आपकी ही राशि में वापस आ जाएंगे, जिससे आप भी कुछ बातों को खींचने की कोशिश कर सकते हैं। इस आदत से बचकर रहेंगे तो घर में सुख शांति रहेगी। चतुर्थ स्थान के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में द्वितीय भाव में रहेंगे, जो परिवार में सुख और शांति को बढ़ाएंगे। घर की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और घर में खुशी का माहौल बढ़ेगा। भाई बहनों से भी आपके संबंध ठीक ठाक ही रहेंगे। हालांकि किसी बात पर बहुत ज्यादा उन्हें टोकने से बचें, क्योंकि ऐसा करना उन्हें बुरा लग सकता है। फिर भी वे आपकी हर काम में मदद करेंगे।